प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय मित्रों। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय वो है शैतान के इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो शैतान के इतिहास के बारे में सीखने जा रहे हैं और हमारे पास समय कम है और वीडियो में स्लाइड ज़्यादा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और हो सकता है कि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँ, वीडियो लंबा ना करते हुए, क्योंकि आप देखना पसंद नहीं करेंगे बहुत बड़ा। और मैं आप एक बार आखिरी बात और बहुत बड़ा चेतावनी आपको बता दूं कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि शैतान के बारे में है और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि उसके बारे में इसमें हम वीडियो में जानने वाले हैं कि शैतान कौन है, वो उसको किसने बनाया, वो करता क्या है, वो उसका काम क्या है दुनिया में और कैसे परमेश्वर लोगों को भटकाता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं, एक ही वीडियो में। तो आप जो है ध्यान से पूर्वक देखें और पूरा देखने का कोशिश करें और अपने बाइबल को लेके बैठें और आप लिखें, परमेश्वर के वचन से समझें कि वो है कौन मेरे प्रियो। उसके बाद हम बहुत कुछ आगे ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके आ देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा प्रमुख विषय है वह है शैतान के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और आप तक पहुंचता रहेगा मेरे प्रियो। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा विषय है शैतान के बारे में। तो प्रकाशित वाक्य पुस्तक 12 अध्याय 9 पद में कहता है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जो है परमेश्वर का दास जो है ये लिखता है और उसको दर्शन के द्वारा और लिखा गया है कि वह बड़ा अजगर था। वह जो लूसीफर था वो बड़ा अजगर था और लिखा वो बहुत पुराना सांप था, क्योंकि अदन की वाटिका में जो है ये स्वर्गदूत वहाँ पे था। ये शैतान जो था अदन की वाटिका में भी था, उसका नाम था इब्लिस और शैतान भी आप कह सकते हैं। और वो लिखा है कि वो सारे संसार का भरमाने वाला है, आपको और हमको सबको भटकाने वाला है और वो नरक में लेके जाने वाला है मेरे प्रियो। और कहता है पृथ्वी पर गिरा दिया गया, इस दुनिया में गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए, उसके साथ कई सारे स्वर्गदूत गिरा दिए गए। तो लूसीफर जो था एक स्वर्गदूत था और इसको आगे हम देखेंगे कि किसने बनाया। तो अब मैं आपको परिचय बता दूं कि शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है, काल्पनिक हास्यप्रदन चरित्र नहीं। वह परमेश्वर और हमारा भी शत्रु है, मतलब दुश्मन है। जब तक हम अपने शत्रु को नहीं जान लेते तब तक हम उससे लड़ नहीं सकते और उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हमें शत्रु के बारे में जानना आवश्यक है। और जो उसके बारे में एक मुख्य बात जो पता चला है कि इस जो है शैतान का जो है करीब इस दुनिया शैतान को इस दुनिया का 6000 का अनुभव है मेरे प्रियो। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एज उम्र कितना हो रहा है और आपका दुनिया का कितना अनुभव है। तो हम जानने जा रहे हैं शैतान के इतिहास के बारे में। तो नंबर 1 में है वह परमेश्वर की सृष्टि है। जिस दिन तू सृजा गया था, परमेश्वर उसे जिस दिन बनाया था और उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आप जब यहेजकेल के पुस्तक पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 28 अध्याय उसके 13 पद में। तो लिखा हुआ यहाँ पे, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, मतलब जो अदन की वाटिका में जिसको आदम हवा जहाँ पे थे वहाँ पर शैतान भी था। लिखा है तेरे पास आभूषण मणि, यकराग, हीरा, फिरोजी, सुलेमान मणि, यब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावा थे। तेरे डंफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार किए गए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको जैसे पहले बताया कि यह स्वर्गदूत था और वो जो है लूसीफर था, इसका नाम लूसीफर है। और जो यह स्वर्गदूत था परमेश्वर ने इसे बनाया था, परमेश्वर ने इसे सृजा था और अपने पास रखा था अपने महिमा के लिए। लेकिन जब ये सोचा अपने मन में, इसके मन में जब घमंड आया, तब ये स्वर्ग से गिरा दिया गया पृथ्वी पे और आज वो शैतान बन गया। और वो शैतान जो था अदन की वाटिका में जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो अदन की वाटिका में भी शैतान था। नंबर 2, वह एक करूब था, तू छावने वाला अभिषेक करूब था। मेरे प्रिय, वो एक जो था एक अभिषेक स्वर्गदूत था। नंबर 3 कहता है वह परमेश्वर के पर्वत पर रहा करता था। जब यहेजकेल के पुस्तक 28 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे तो लिखा, तू छाने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था।
मतलब परमेश्वर के जो पवित्र पर्वत थे वहाँ पर वो रहने वाला स्वर्गदूत था। तो आग सरीखे चमकने वाला, आग समान चमकने वाला और मणि के बीच चला फिरा करता था। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मणि के बीच में चला फिरा करने वाला व्यक्ति कितना महान होगा मेरे प्रियो। तो ये जो है स्वर्गदूत था और परमेश्वर ने इसे रचा था। लिखा वह निर्दोष था। लिखा जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, ये स्वर्ग जो दूत जो लूसीफर है, वह यह जो है एक इसी को शैतान बन गया ये, लेकिन उससे पहले क्या था, ये निर्दोष था। इसको परमेश्वर ने बनाया था। ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहा करता था और जो है यह जो है वह बुद्धिमान था। मेरे प्रियो, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छुपा नहीं। वह जो है बहुत बुद्धिमान था। लेकिन लिखा है आगे जब पढ़ते हैं 6 में, लिखता है कि वह घमंडी हृदय का बन गया। वो बुद्धिमान था, आगे हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जब वह लिखा है 2 पद में, तूने मन में फूल कर यह कहा मैं ईश्वर हूँ। जब उसके मन में घमंड आ गया, लूसीफर के मन में, वो शैतान, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि उसे परमेश्वर ने बनाया था शैतान को। वह एक पवित्र स्वर्गदूत था, अभिषेक किया हुआ। वह परमेश्वर के पर्वत पर रहा करता था। वह निर्दोष था, वह बुद्धिमान था। वह घमंडी हृदय का जब बन गया तब वो शैतान बन गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। उसके बाद तो शैतान का नाम हम लोग देख रहे हैं। वो पहला है बाल जबुल, जिससे हमें कह सकते हैं दुष्ट आत्माएं। तो जब मत्ती सुसमाचार 12:24 पढ़ें तो कहता है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो शैतान का हम केवल हमेशा बोलते हैं शैतान है, शैतान ने कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। तो मेरे प्रियो, शैतान का बहुत सारे बाइबल में नाम दिए गए हैं और हमें जानने की जरूरी है, तभी हम बाइबल को अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। तो शैतान का पहला नाम जो है दुष्ट आत्मा या तो बाल जबुल कह सकते हैं। नंबर 2 में वो भोर का तारा, उस शैतान को भोर के तारा भी कहा गया। यशायाह समाचार को 14:12 पद में जब पढ़ते हैं तो कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो क्यों कर आकाश से गिरा दिया। क्योंकि जब स्वर्गदूत के मन में, लूसीफर के मन में जब घमंड आया तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और वही बात यहाँ पे लिखी गई है, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, उसका नाम है भोर का तारा और इस दुनिया में गिरा दिया गया। नंबर 3, इस संसार का राजकुमार है। यूहन्ना सुसमाचार 10:30 पद में, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। संसार का राजकुमार। नंबर 4 में है, इस संसार के ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक जब 4:4 पढ़ें तो लिखता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह पे, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। मेरे प्रिय, आप सोच रहे होंगे कि इस संसार के ईश्वर कैसे हो सकता है। तो शैतान जो है इस दुनिया में राज करता है और लिखा है वह उनके लिए ईश्वर है जो अविश्वासी, जो प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। और लिखा है कि जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, मतलब शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया, अंधी कर दिया है। इसलिए जब आप प्रभु के प्रचार सुनाते हैं उनको ना, तो समझ में नहीं आता है। यीशु मसीह के जब बारे में हम उनको बताते हैं तो नहीं समझ में आता, क्योंकि जो संसार के ईश्वर जो शैतान है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया, पट्टी बांध दिया है। और हमें और आपको जरूरी है कि हम प्रार्थना करके पहले पट्टी को निकालें। और जब ये तभी निकाल सकते जब हम शैतान की चालों को समझ सकते हैं। कहता है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह यीशु जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का पुत्र है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान के ईश्वर ने उनकी आंखों में पट्टी रख चुका है। 5वीं बात कहता है आकाश के अधिकार का हाकिम। शैतान का नाम है आकाश के अधिकार का हाकिम। आप सोचें कैसे नाम है? इफिसियों के पत्री 2:2 पद, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, लिखा है ना, आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो लिखा है ये शैतान जो आकाश के अधिकार का हाकिम है, जो लूसीफर इब्लिस जो है, वह आपके जीवन में काम करता है। वो किसके जीवन में काम करता है? जो आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर सुनते तो हैं पर उस पर चलते नहीं, अमल नहीं करते अपने जीवन में, उसके जीवन में आज भी वो काम करता है। कौन? आकाश के अधिकार का हाकिम। वो कौन है? वो शैतान है। मेरे प्रियो, हमें जानने की बहुत आवश्यकता है।
छठी बात कहता है इस संसार के अंधकार का हाकिम है। इफिसियों की पुस्तक जब 6 का 12 पढ़ें कहता है हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो शैतान का दूसरा नाम भी है, क्या है? हम छठा नाम जान रहे हैं, वो कि नाम क्या है? इस संसार के अंधकार का हाकिम है वो। ये संसार का जो है अंधकार का हाकिम है मेरे प्रियो। और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के अंधकार के हाकिम से हमारा लड़ाई जो है, जो हम मसीह लोग, जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाने जाते हैं ना, वो हमारा विरोध करते हैं। हमको लगता है कि अरे ये तो मेरा विरोधी कर रहा है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, शैतान का आत्मा जो है, शैतान का जो इस संसार के हाकिम जो है वो उसके अंदर घुस गया है और वो हमारे परमेश्वर के बारे में विरोध करता है मेरे प्रियो। वह दुष्ट आत्मा जो है हमारे सेवकाई में रुकावट डालता है, जो जिसको हमें उससे लड़ना नहीं है, लेकिन हमें शैतान की शक्तियों से लड़ना है मेरे प्रियो, और हमें उस पर विजय पाना है। तो शैतान का नाम क्या है? इस संसार के अंधकार का हाकिम। सातवीं बात क्या है? वो दूत अर्थात कुंड का। प्रकाशित वाक्य 9 के 11 पढ़ेंगे तो लिखा, अर्थात कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुलोयोन है। मेरे प्रियो, शैतान जो है उस नरक का राजा है और नरक में राज करने वाला है, और वो आज हमको और आपको इसीलिए बहका के ले जाता है, नरक की ओर लेना चाहता है। हमें इसीलिए गंदी बातों में, बुरी बातों में, दुनिया संसार की बातों में हमें फंसाता है, ताकि हम जो है, हमारा आत्मा जो है उस नरक की कूद में चला जाए जिसका वो राजा है मेरे प्रियो। तो आइए हम जानते हैं शैतान के विशेषता के बारे में। तो वह जो है, शैतान जो है उन सब में सर्वधूर था। शैतान जो क्या है, वो चालू था। ये सांप पहले नहीं था मेरे प्रियो, ये सांप जो है पहले नहीं था। सांप जो हम शैतान का प्रतिरूप हम जो मसीह लोग मानते हैं, ये पहले नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट बार आदम की वाटिका में आया, आदम की वाटिका में आया और वहाँ से स्टार्ट हुआ। शैतान इसके अंदर था। तो मैं पहले बता दूँ कि शैतान जो है वो क्या है, बहुत चतुर है। हमको और आपको क्या कर सकता है, बहका सकता है। इसीलिए बच के रहना है उनसे और हमें मसीह में बने रहना है। नंबर 2, वह क्या है, बहरूपिया है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो लिखता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है शैतान क्या है, बहरूपिया है, और लिखा है कि वो शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। क्योंकि शैतान स्वर्गदूत था पहले, इसीलिए आपके सामने वो चमकने वाला, क्योंकि उसका नाम क्या है, भोर का चमकने वाला तारा, वो आपके सामने चमकने वाला स्वर्गदूत की नाई आपके सामने रूप लेके खड़ा हो जाएगा और आपको बहका देगा। आपको जो है, आपको समझने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है उसके बारे में, क्योंकि वो बहरूपिया है और आपको बहका देगा मेरे प्रियो। इसलिए जो है हवा को क्या किया, बहका दिया अदन की वाटिका में, और उसको भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का पेड़ का फल खिला दिया, जिसके कारण हम सब आज पापी हो गए और इस दुनिया में पाप आया मेरे प्रियो। तो यहाँ पे जो है वो बहुत बुद्धिमान है। अगर कहता है 15 पद में कहता है, सो यदि उसके सेवक भी, अगर कोई प्रभु के दास पास्टर हैं, अगर सेवक हैं, अगर वो धर्म के भेष धरते हैं, रूप उसका धरते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन कहता है उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए शैतान आपको बहका सकता है, बहरूपिया है, आपको बचने की आवश्यकता है। नंबर 3, वह झूठा है। यूहन्ना की पुस्तक 8 का 44 पढ़ेंगे तो कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, शैतान हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो झूठ बोलता है, सत्य पर नहीं रहता अपना, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में कोई भी सत्य नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमसे और आपसे झूठ बोलवाते रहता है। इसलिए हमें झूठ बोलने से बच के रहना है, क्योंकि हमें जो है शैतान का ये काम है, और शैतान चाहता है कि हम झूठ बोलें, क्योंकि वो सत्य पर कभी स्थिर रहा नहीं। आगे लिखता है, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है मेरे प्रियो। तो आज हमें जानने की आवश्यकता है, शैतान जो है, अगर आप झूठ बोलते हैं आज, तो आप किसके
आप किसके पुत्र हैं आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान जो है झूठ बोलने वालों का क्या है, पिता है मेरे प्रियो। तो आपको झूठ बोलने से बचना, क्योंकि ये काम जो झूठ बोलने का हो वो शैतान का काम है। फॉर पापी, पहला यूहन्ना के पुस्तक 3:8 में कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरे प्रियो, वह जो है पाप करवाता है हमसे। कई बार हम व्यभिचार में फंस जाते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम गंजा सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार तो लोग मसीह में आने के बाद भी सब कुछ पीते खाते रहते हैं। मेरे प्रियो, वो पाप करवाता है। दुनिया की बातों में हम मोहित हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। नंबर 5 जो है लिखता है परखने वाला। मत्ती सुसमाचार के जब पुस्तक 4:3 पर जब पढ़ेंगे आप, तो लिखता है, तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, किस यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, शैतान जो था वो यीशु मसीह को परखा। वो परखने वाला है, हमको और आपको परखता है। कई बार परीक्षा डाल देता है हमको, कई बार हमारे जिन बीमारी लेके आता है, जिसके कारण हम परखता है कि हम कैसे लोग हैं। तो हमें उसके परखने से पहले हमें उसकी कामों को, उसकी बातों को जानने की आवश्यकता है। छठी बात कहता है कि वह घमंड से फूलता है। उस शैतान बहुत घमंडी है, वो घमंड करता है, क्योंकि घमंड की वजह से स्वर्ग से गिरा दिया गया पृथ्वी पर। यहेजकेल के पुस्तक जब 28:17 पद पढ़ें तो कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। शैतान के बारे में कहता है, सब सुंदरता के कारण उसका मन क्या हुआ था, फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तो मेरे प्रिय, शैतान जो है क्या करता है, वो घमंड से फूलता है। और आज हमारे जीवन में भी घमंड का बीमारी दे के चला जाता है। हमें बचने की जरूरी है। पर आगे कहता है नंबर 7 में दोष लगाने वाला। प्रकाशित के पुस्तक पढ़ेंगे 12:10 में कहता है, फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो शैतान के बारे में वो क्या करता है, दोष लगाने वाला है। हमारे और आपके बारे में दोष लगाते रहता है मेरे प्रियो। अब हम जानते हैं कि शैतान की गतिविधियां के बारे में, तो आइए हम जानते हैं। पहला अभी हम सीखने वाले हैं शैतान की गतिविधियां के बारे में। नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल उठाता है। शैतान काम कर क्या करता है, वो करता यह है कि आपकी जो परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल उठाता है। किसको उठाया, तो जब उत्पत्ति के पुस्तक 3:1 में पढ़ेंगे तो कहता है, पर यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प, सांप चतुर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है जैसा कि शक हो जाए, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था शैतान भी जानता था, लेकिन फिर भी उससे सवाल करता है, उसके मन में डाउट, शक पैदा करता है, और वो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा पर सवाल उठाता है। जो आज वचन हमें मिला है, जो वचन परमेश्वर का बाइबल जो हमें मिला है, उसकी बातों पर सवाल उठाता है कि तब सांप ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरोगी। दूसरी बात है जो है झूठी प्रतिज्ञा देना। उत्पत्ति किताब 3 जब 4 से 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आपको आएगा कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसा हो जाओगे। मेरे प्रियो, तो पर क्या किया, उन्होंने झूठी प्रतिज्ञा दिया। आज हमारे जीवन में भी कई सारी झूठी प्रतिज्ञा आ सकती है जो हमें शैतान हमारे जीवन में लेके आती है। नंबर 3 में लिखा है, परमेश्वर की भलाई के विषय संदेह पैदा करता है। परमेश्वर की भलाई के प्रति क्या करता है, संदेह हमारे जीवन में पैदा करता है। नंबर 4, मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाली बात डालता है। मेरे प्रिय, जब प्रेरितों के काम के पुस्तक पढ़ेंगे 5:3 पद, परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में
यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मेरे प्रिय, यहाँ पे दो लोग हैं और परमेश्वर के दास पतरस यहाँ पे है। और उन दिनों में क्या होता था कि सारे जमीन बेचकर प्रभु के दास के पास लेके आते थे, कलीसिया में लेके आते थे, और जिसको जो आवश्यकता होता था उसी कलीसिया के पैसा से उनकी मदद किया जाता था। और यहाँ पे हननिया सफेरा करके एक पति पत्नी है, और दो व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पे आते हैं पतरस के पास ज़मीन बेचकर। और जब पतरस पूछता है तब वो क्या बोलते हैं, पतरस से झूठ बोलते हैं। तभी पतरस कहता है कि पतरस ने कहता है हननिया से, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और लिखा है कि वो मर गया वहाँ पे। तो कई बार शैतान हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा से भी झूठ बोलवाता है, और वो शैतान का काम है। और हमें इस बातों से बचना है मेरे प्रियो, नहीं तो हम भी परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर हमको नाश कर सकता है। पांचवी बातें हैं, लोगों को बीमारी से बांध रखना। लूका सुसमाचार के पुस्तक 13 अध्याय 11 और 16 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। तो दुष्ट आत्माएं कई बार जो है हमें क्या करती है, हमारे जीवन में बीमारी लेके आती है, लोगों को बीमार करने में बाधाएं डालती है, हमको बीमार करने शैतान जो है आपको और हमको बीमार करता है मेरे प्रियो। कई बार सारी बीमारी परमेश्वर नहीं देता, हम सोचते हैं परमेश्वर बीमार कर रहा है, कई बार हमारे कारणों की वजह से होता है, और कई बार जो है शैतान हमें अब जानबूझकर बीमारी हमारे जीवन में लेके आता है। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, ताकि हम शैतान की बातों में ना पड़े मेरे प्रियो। तो हमें जानने की आवश्यकता है, वो हमें बीमार करता है। नंबर 6, हृदय से वचन चुरा लेता है। यहाँ पर लिखा है लूका सुसमाचार 8 का 12 पद में लिखा, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं प्रभु के दासों से, पास्टरों से, और हमारे घर जाने तक ही वो खत्म हो जाता है हमारे जीवन से, दुनियादारी की बातें आ जाती है, क्योंकि शैतान ने हमारा वचन जो प्रभु का वचन था हमारे हृदय में उसको चुरा लेता है। तो शैतान का ये भी काम है, और मेरे प्रियो तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है। धोखा देने के लिए चमत्कार करता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ और बता दूँ कि आप चमत्कार पर भरोसा ना करें। चमत्कार जो है आपका उद्धार नहीं कर सकता, चमत्कार आपके जीवन का ही मूल स्रोत नहीं है मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीयों के पुस्तक 2 अध्याय 9 पद, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के साथ। तो शैतान क्या करता है, चिन्ह धोखा देकर चिन्ह चमत्कार भी आपके जीवन में करता है मेरे प्रियो, और उससे हमें बचने की बहुत ही आवश्यकता है। धोखे देने के लिए चमत्कार करता है। कई बार शैतान क्या है आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपको धोखा देने के लिए, आपको मसीह से भटकाने के लिए मेरे प्रिय, क्योंकि दुनिया में आप देख रहे हैं कई सारे चमत्कार हो रहे हैं, और आप भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये शैतान का काम है जो आपको भटकाना चाहता है, और आपको इससे बच के रहना है। 8वीं बात है, धोखा देने के लिए मनुष्यों में प्रवेश करता है। लूका सुसमाचार के पुस्तक 22 अध्याय 3 और 4 पर पढ़ेंगे तो लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं। मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह को जो है यीशु के चेले ही लोगों ने ही पकड़वाया, चेला ही ने पकड़वाया, जिसका नाम था यहूदा। और लिखा है कि वो धोखा देने के लिए मनुष्यों में प्रवेश करता है। कई बार आपके पड़ोसी, आपके लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने के लिए, बीमारी लाने के लिए आपके परिवार में क्या करता है, आपके लोगों के बीच में घुस जाता है और झगड़ा करवाता है। और हम सोचते हैं कि व्यक्ति ऐसा बदल कैसे गया, और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है ये व्यक्ति। मेरे प्रिय, वो नहीं करता, लेकिन शैतान उसके जीवन में करवाता है। हमें समझने की जरूरी है उसके कामों को। 9वीं बात यह है, सेवकाई में रुकावट डालता है। पहला थिस्सलुनीयों के पुस्तक 2 अध्याय 18 पद जब पढ़ेंगे तो लिखा है, इसीलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोक लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो है क्या, पौलुस जो है थिस्सलुनी की कलीसिया में जाना चाहता है सेवकाई के लिए, लेकिन 2 बार जाना चाहा, लेकिन शैतान ने उसे रोक लिया। मेरे प्रियो, आज सेवकाई में कैसे रुकावटें जो हैं वो परमेश्वर की वजह से नहीं है, कोई विवाद की वजह से नहीं है, लेकिन वो किसकी वजह से है, शैतान की वजह से। शैतान हमें रुकावट डालता है, साथ सेवकाई करने नहीं देता है मेरे प्रियो। तो हमें जानने की जरूरी है, और हमें प्रार्थना के साथ उस बंधन को क्या करना है, तोड़ना है। परमेश्वर के लोगों के साथ संघर्ष करता है।
इफिसियों के पत्र 6 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का हथियार क्या है? मेरे परमेश्वर का वचन, प्रार्थना जो आप प्रार्थना योद्धा जो है, आप अपने परमेश्वर के वचनों में बंध जाना है ताकि आप उसके क्या करें, इस शैतान की सामना कर सकें, इन सारे बातों से आप बच सकें, क्योंकि आपने सारे बातों को जाना है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारों से है, जो संसार के अंधकार के हाकिम है। मेरे प्रियो, हमें जो है परमेश्वर के लोगों के साथ शैतान क्या करता है, संघर्ष करता है, झगड़ा करता है। तो हमें बचने की आवश्यकता है और उसके लिए ये है कि हमें परमेश्वर के हथियार को अपने जीवन में बांधना है। शैतान के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी तक हमने जाना है शैतान के बारे में, लेकिन शैतान के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली बात है, उसके विचार को हमें जानने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 11 पद में कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसी के युक्ति से अनजान नहीं। मेरे प्रिय, शैतान आपके जीवन में काम नहीं करेगा तब नहीं काम करेगा जब हम उसकी बातों को जानेंगे। जैसे हमने अभी शैतान के बारे में बहुत कुछ जाना, और जिससे हम जान गए और उस बातों को अपने जीवन में हम लागू नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय, हम उसकी विचारों से बच सकते हैं। हम उसकी आवश्यकता है कि हम उसकी बातों को जानें। नंबर 2 है, मौका ना दें। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 27 पद में कहता और ना शैतान को अवसर दो। हमें जो है किसी प्रकार से मौका नहीं देना शैतान को। ना हम परिवार में झगड़ा करेंगे, ना घुसेगा हमारे परिवार में, ना हम व्यभिचार पाप करेंगे, ना हमारे जीवन में शैतान बीमारी लेके आएगा। मेरे प्रियो, तो हमें जो है शैतान को कभी भी अपने जीवन में मौका नहीं देना है। नंबर 3, विश्वास बने रहना। पहला पत्रस की पुस्तक 5 अध्याय 9 पद में कहता, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास दृढ़ होकर, विश्वास में हमें मजबूत रहना और यह जान कर उसका सामना करो। मेरे प्रियो, हमें जो है जागते रहना और हमें प्रार्थना करते रहना ताकि हम उसकी परीक्षा में नहीं पड़े, क्योंकि शैतान हमें जो है हमेशा गिराना चाहता है, विश्वास से दूर हटाना चाहता है। हम जो विश्वासी हैं, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, हमें परमेश्वर की रास्ते से भटकाना चाहता है। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है परमेश्वर के वचन में। चौथी बात कहता है परमेश्वर को समर्पित करे हो जाए। याकूब 4 के 7 में कहता है, इसीलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हमें जो है अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और जब अपना जीवन हम प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देंगे तो हमारे जीवन में कौन काम करेगा? यीशु काम करेगा, शैतान काम करेगा? यीशु ही काम करेगा। मेरे प्रिय, तो अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपना। 5वीं बात कहता है परमेश्वर के वचन द्वारा जय पाए। पहला यूहन्ना 2 का 14 में, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, हमारा जब परमेश्वर का वचन डर भय रहेगा तो हम शैतान के कामों को नहीं करेंगे और हम उस दुष्ट आत्माओं से बचे रहेंगे। छठी बात कहता, मसीह के लहू द्वारा जयवंत होंगे हम। प्रकाशित वाक्य 1:11 कहता, और वे मेमने के लहू मतलब यीशु का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। मेरे प्रियो, तो हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हम उस पर शैतान पर जय पाएं। 7वीं बात कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांधना। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इफिसियों 6:11, तो हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना है और उस पर हम विजय पा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दे और आप इस वचन को जरूर पढ़ें, अपने डायरी में लिखें, नोट्स करें, ताकि परमेश्वर आपको आने वाले जीवन में आप किसी दूसरे को भी बता सकें। मेरे प्रियो, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपको इसमें कमियां समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।